नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 15 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के प्रथम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से नवम स्थान और कुंडली के प्रथम स्थान में स्थित हो जाता है, लग्न भाव में स्थित हो जाता है, तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने बात करी थी लघु पारशरी की तो आपसे विस्तार से चर्चा करी थी। पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही त्रिकोण स्थान होते हैं। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों ही केंद्र भाव होते हैं। केंद्र भाव भी बहुत शुभ भाव होते हैं, केंद्र से भी ज़्यादा शुभ भाव होते हैं त्रिकोण भाव। यहाँ पर जब हम लग्न भाव की बात करते हैं, हम प्रथम भाव की बात करते हैं, तो प्रथम भाव की एक विशेषता होती है कि यह केंद्र भाव का भी स्वामी होता है और त्रिकोण भाव का भी स्वामी होता है। यहाँ पर यह केंद्र और त्रिकोण दोनों की ही विशेषताओं को स्वयं में समाहित रखता है। केंद्र भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, सबसे ऑस्पिशियस भाव माना जाता है। इसी प्रकार से जब कुंडली के अष्टम भाव की बात करते हैं तो कुंडली का अष्टम भाव सबसे ज़्यादा नेगेटिव भाव माना जाता है, एक रंध्र स्थान होता है। ये तो हम जैसा कि हम लघु पारशरी में पहले बात कर चुके हैं। लघु पारशरी में हमने एक बात और भी चर्चा करी थी आपसे कि कभी भी केंद्र भाव का संबंध यदि त्रिकोण भाव से हो जाता है, मतलब इन तीनों भाव में से किसी भी भाव का संबंध जब त्रिकोण भाव से हो जाता है, पंचम या नवम भाव से हो जाता है, तो यह एक प्रकार का राजयोग का निर्माण करने वाला योग बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों की ही गुण रखने वाला होता है, तो मतलब सबसे ज़्यादा शुभ स्थान होता है। यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा जब लग्न भाव में स्थित होता है तो यह भी एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। पहली खूबसूरती, पहली पॉजिटिविटी है इसकी। दूसरी पॉजिटिविटी क्या है कि यहाँ पर मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। चंद्रमा और गुरु परस्पर एक दूसरे को मित्र भाव से देखते हैं, मित्र मानते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव की सापेक्ष यदि बात करेंगे तो बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा सम्मान का और संतान का भाव। यहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्तियों की जो संतान होती है वह बहुत प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभावान होती है। देखिए, पंचम भाव से प्रथम संतति भी देखी जाती है, प्रथम संतान भी देखी जाती है। तो देखिए, वैसे तो ये जो योग होते हैं ये बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं और ग्रहों की स्थिति पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन एट ए ग्लांस यदि हम बात करें, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे बहुत ज़्यादा है और चंद्रमा स्वयं पंचम भाव का स्वामी हो रहा है, एक स्त्री ग्रह भी होता है, तो यहाँ पर प्रथम संतान संतति स्त्री होने की तरफ इंडिकेट करती है। इट मीन्स कि व्यक्ति की जो पहली संतान होगी वो कन्या होगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा स्वयं अपने मित्र की राशि में स्थित हो रहा है और बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत पावरफुल हो रहा है, तो यहाँ पर ये संभावना प्रबल हो जाती है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि यहाँ पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला चंद्रमा होता है। व्यक्ति की जो संतान होगी, प्रथम संतान जो संतति है हम बात कर रहे हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो, वह व्यक्ति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाली होगी। इसका मतलब कि योग्य होगी और प्रतिभावान संतान होगी। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। देखिए, यह एक प्रकार का लव मैरिज का भी योग बना देता है। पंचम भाव होता है प्रेम का, सप्तम भाव होता है विवाह का, और जब इन दोनों का संबंध लग्न से बन जाता है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यह स्थिति प्रेम विवाह कराने वाली होती है। एक सफल प्रेम विवाह कराने वाली यह स्थिति बन जाती है। पंचम का स्वामी लग्न भाव में और लग्न भाव से सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, तो यह डायरेक्टली एक प्रेम योग की तरफ इंडिकेट करती है। ये स्थितियाँ व्यक्ति का प्रेम विवाह हो अथवा व्यक्ति अपनी पसंद से शादी करता है, अपनी पसंद करके शादी करता है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव योग बन जाता है और एक सफल वैवाहिक जीवन भी ऐसे लोगों का होता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में बुध की राशि है और चंद्रमा बुध को मित्र भाव से देख रहा है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। तो बुध का शत्रु जब दृष्टि डाल रहा होता है तो ये थोड़ा सा व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में एक फ्लक्चुएशन, एक छोटा सा फ्लक्चुएशन जनरेट करने वाला होता है, लेकिन एक मेजर समस्या के रूप में यह
प्रकट नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द लाइफ ऐसे लोगों की एक वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो एक सफल वैवाहिक जीवन कहलाता है। देखिए, चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी व्यक्ति को प्राप्त कराने वाला होता है। सांसारिक भोग उपलब्ध कराने वाला होता है। देखिए, जनता का चतुर्थ भाव होता है, जनता से सीधा संपर्क बनाने वाला ऐसा चंद्रमा होता है। माता के सुख की वृद्धि करने वाला होता है। माता से जुड़ाव व्यक्ति का अटैचमेंट पॉजिटिव करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह लग्न भाव में स्थित है, और यहाँ पर पंचम भाव के सापेक्ष भी यह भाग्य भाव पर स्थित है। तो यहाँ से यदि बात करें तो 10th हाउस मतलब कर्म क्षेत्र, और यहाँ से बात करें तो भाग्य भाव। इट मीन्स कि व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र भी होगा वह भी बहुत इजी गोइंग होगा या फ्लेक्सिबल होगा। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा अपने प्रोफेशनली सेटल्ड होने में बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत ज़्यादा क्लियर स्थिति दिखाता है कि व्यक्ति अपने धन से अपने जीवन में उपभोग भी करेगा। वाहन, भूमि, भवन, माता के सुख को प्रदान करने वाला ऐसा चंद्रमा होता है। और पंचम भाव के सापेक्ष भी भाग्य की वृद्धि करने वाला, चाहे मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, या फिर संतान का फ्यूचर की बात हो, संतान के सेटल्ड होने की बात हो, तो यहाँ पर भाग्य बहुत कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी उपाय की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल अगर चाहें तो आप इसका प्रभाव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव एक त्रिकोण भाव का स्वामी होकर यह लग्न में स्थित हो रहा है। तो एक आइडियल पोजीशन होती है, एक पॉजिटिव पोजीशन होती है। तो ऐसी स्थिति में इसके उपाय की आवश्यकता होती नहीं है। देखिए, चंद्रमा थोड़ा सा चंचलता प्रदान करने वाला ग्रह होता है। जैसे जब ये लग्न में बैठ जाता है तो विचारों का आदान प्रदान बढ़ा देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाला होता है, छोटी चीज़ों को दिल से लगाने वाला होता है, बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन कर देता है किसी भी टॉपिक को। जैसे बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, मान लीजिए किसी से कोई बात हो गई, किसी हॉट एक्सचेंज हो गया या फिर किसी से नाराज़गी हो गई, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर विचारों की अधिकता प्रदान करने वाला चंद्रमा हो जाता है। देखिए, अगर इसके पॉजिटिवली अगर ये वर्क करेगा तो व्यक्ति एक आर्टिस्टिक फील्ड में सेटल हो जाता है, एक इमेजिनेशन से संबंधित फील्ड में सेटल हो जाता है, काल्पनिकता से भरपूर इसका प्रोफेशन हो जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा सफल भी होता है। कलात्मकता से संबंधित फील्डों में यह सफल हो जाता है। लेकिन यदि ये व्यक्ति प्रोफेशनली अपने इस पैशन को, इस गुण को यूज़ नहीं करता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रोल प्ले करने लगता है। तो व्यक्ति खाली बैठे कहीं ना कहीं स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी जनरेट करने वाला हो जाता है ऐसा चंद्रमा। तो ऐसे में इसके किसी ब्राह्मण से जाप और हवन कराना चाहिए। जब जाप और हवन आप कराएंगे तो इसके नेगेटिव प्रभाव खत्म होंगे, पॉजिटिव प्रभाव बढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं। यदि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन न करा पाए तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव पर रोज दुग्धाभिषेक करना शुरू कर दें। सफ़ेद दूध, कच्चा दूध शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें, तो तब भी ये चंद्रमा एक पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी कार्य आप एज ए रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे, पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी चंद्रमा यदि लग्न भाव में, मीन लग्न में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मीन लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।